गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 6 बात हो रही थी अपनी मल्टीप्लिकेशन तक पहुँचे थे हम प्रॉपर्टीज़ में, और आज जो है प्रॉपर्टीज़ देखेंगे डिवीज़न की होल नंबर्स के लिए। सो आपके सामने प्रॉपर्टीज़ लिखी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, सो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, a डिवाइड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू c। मीन्स दो होल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होल नंबर नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा, तो हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे a की वैल्यू ली मैंने 6 और b की वैल्यू ली मैंने 4। ओके, तो अगर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 4 है, क्योंकि प्रॉपर्टी है तो हर किसी वैल्यू में ये फिट होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि क्लोजर जो डिवीजन में है क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है। चलिए इसको पुट करते हैं। a की जगह 6 रखना है, तो 6 डिवाइड बाय 4। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होल नंबर आएगा? चलिए करते हैं 6 डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या है अपना 3/2। तो बताइए 3/2 क्या है, होल नंबर है क्या? नहीं है। जब डिवाइड करो डेसिमल आ जाएगा, और ऐसे ही फ्रैक्शन है, ऐसे ही क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है डिवीजन के लिए वेरीफाई नहीं हुई। सो लिखोगे आप क्लोजर प्रॉपर्टी is not verified for division। ठीक है, तो ये वेरीफाई नहीं हुई, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अगर क्लोजर प्रॉपर्टी पूछे तो। ठीक है, कम्यूटेटिव देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव, यहाँ देखते हैं। तो क्या है ये, a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a। ठीक है, मीन्स इसमें भी ये वेरीफाई, जैसे 3 डिवाइड बाई 2 करो अलग रिजल्ट मिलेगा, 2 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो अलग, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो वैल्यू लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया a 6 था, ठीक है, b था अपना 4 इज नॉट इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 6। रिजल्ट अलग अलग मिलेगा आपको। ठीक है, और ये भी अभी तो फ्रैक्शन में ही है, 6/4 वो 4/6 के इक्वल में नहीं होता है। ओके, सो ये इक्वल नहीं होगा। इसकी बात करें तो अब देखिए, जब यही इक्वल नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी क्या वेरीफाई होगी? नहीं होगी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई नहीं हुई है डिवीजन में, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई नहीं होगी। इसके लिए देखिए, ए मैंने ले लिया 1000, बी ले लिया 100 और सी ले लिया मैंने 10। तो आइडेंटिटी क्या है, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी एंड डिवाइड बाई सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। ये हो गया 1000 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10 इज नॉट इक्वल टू, आपको दिख तो रहा है, ओके, यहाँ पे आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 10। ओके, सो देखिएगा इधर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 100 डिवाइड बाय 10 क्या आएगा 10, और 1000 डिवाइड बाय 100 ये 10 और वो डिवाइड बाय 10। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला 100 नॉट इक्वल, यहाँ रिजल्ट मिला 1। ठीक है, ये इक्वल टू का साइन आप कैसे कीजिएगा, बाद में जब रिजल्ट आ जाए तब लगाना है। तो इसे अभी फिलहाल मैं प्रॉपर्टी में तो रहेगा ये यहाँ पे, क्योंकि अब रिजल्ट मिल गया आपको 100 है, 1 की इक्वल नहीं, तो यहाँ नॉट इक्वल टू। तो यहाँ भी एसोसिएटिव के लिए भी क्या हुआ, प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हुई। किसी किसी के लिए रेयर चांस है, किसी किसी के लिए हो जाएगी, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी है तो हर किसी के लिए वेरीफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट वेरीफाइड फॉर डिवीजन। ओके, सो ये आपकी प्रॉपर्टीज हुई है। बाकी जो दो प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको पहले बताया था, ये आप पॉज करके लिख भी सकते हैं।
प्रॉपर्टी ऑफ 1 और प्रॉपर्टी ऑफ 0, तो वो वैसे ही चलेगी जैसे पहले चल रही। प्रॉपर्टी ऑफ 1 मतलब किसी वैल्यू को, जैसे यही समझ लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ 1 डिवीजन के लिए, जैसे 15 है, 15 को मैं किससे डिवाइड करूँ जो 15 ही होगा, 15 को किससे डिवाइड करूँगा 15 ही होगा, तो 1 से। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या है, तो 1 क्या है, इज द डिविजिबल फैक्टर फॉर डिवीजन। और प्रॉपर्टी ऑफ 0 मतलब किसी को भी 0 से डिवाइड करने पे वो वैल्यू हो जाएगी अपना इनफाइनाइट। प्रॉपर्टी ऑफ 0 देख लीजिए, दो कंडीशन में देखिए, अगर मैं ऐसा करूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड, ये लिख लो, या क्या लिखोगे आप, नॉट डिफाइंड, ओके। या फिर 0 को 15 से करो तो क्या हो जाएगा 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही मिलेगा। तो ये कहलाती है डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2C। चलिए आपके सामने 2C का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें अभी आपने देखा है प्रॉपर्टी ऑफ 1, किसी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने पे वो वैल्यू ही रहती है, किसी भी वैल्यू पे, जैसे 10/1 10, 20/1 20, तो 5973/1 आंसर क्या आएगा 5970, वो वैल्यू ही रहेगी। प्रॉपर्टी ऑफ 0 अभी देखा आपने, ठीक है, बताया था 0 को किसी वैल्यू से डिवाइड करने पे वो 0 ही रहती है, तो इसका आंसर भी 0। दोनों एक ही वैल्यू है तो 1/1 1 होता है, तो ये वैल्यू दोनों एक ही है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। f देखिए, अब इसको देखिए, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं। सो 0 डिवाइड बाय, दोनों एक ही वैल्यू, तो ये क्या हो गया 1। फिर से क्वेश्चन कैसा बन गया, वही 0/1 0 रहता है, 0.675 भी 0 रहा, तो 0/1 भी क्या रहेगा 0, ये आपका आंसर आ गया। जे देखिए, दोनों एक ही वैल्यू है, तो यहाँ ये 1 आ गया, फिर बीच में डिवाइड है, डिवाइड 790/1, किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने पे वो वैल्यू भी रहती है, तो यहाँ भी 790/1 है, तो 790 ही रहेगा। और 1/790 कितना हो गया, ये आपका आंसर रहेगा, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, 790/790 0, ओके, 0/790 कितना हो जाएगा 0, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये आपका 0/790 0 हो जाएगा। चलिए, अगर गलती सुधार ली है देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप पॉज करके लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है वो आपको देखना है। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है 26 डिवाइड बाय 26 इज इक्वल टू 26। क्या ये पॉसिबल है, 26 इज डिवाइड बाय 26, रिजल्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा 26, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 26 को 26 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा और आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 26, तो ये कैसा है फॉल्स, ओके। और देखिए बी स्टेटमेंट 9084 इज डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 9084, करेक्ट है। किसी भी वैल्यू को 1 से डिवाइड करने पे वो वैल्यू ही रहती है, तो यहाँ पे वो वैल्यू ही है 9084। सी देखिए, इसमें लिखा है 8 डिवाइड बाय 3 इज ए होल नंबर, तो क्या 8 को 3 से डिवाइड करने पे होल नंबर आएगा, कैसे आएगा, कट भी नहीं जाएगा,
ये तो कटेगा भी नहीं। अगर यहाँ पे 4 होता है तो कट जाता, आंसर 2 आता है, लेकिन यहाँ पे 8/3 है तो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, इट्स ए फ्रैक्शन, तो होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। जो हो रहा है उसके आगे ट्रू, जो नहीं हो रहा उसके आगे फॉल्स। डी हो जाएगा, यस ट्रू है। अब ई देखिए, ई जो है, इफ ए इज एनी होल नंबर, इफ ए इज एनी होल नंबर, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, यस, इफ ए इज एनी होल नंबर then a/0 is equal to 0 होना चाहिए। तो a को होल नंबर लेते चलो 5 लिया, a की वैल्यू क्या ली 5, तो अब देखो क्या है a/0, 5/0, तो 5/0 किसी को भी 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है, नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड, 0 नहीं आता है। अगर ऊपर 0 हो, नीचे किसी वैल्यू से कर रहे हो तो 0 आ जाता है, लेकिन जब नीचे डिवाइड में 0 हो तो आता है नॉट डिफाइंड, तो ये फॉल्स है। तो ये भी क्या है, फॉल्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यस, क्वेश्चन नंबर 3 वो है, रिप्लेस द लेटर बाय सुटेबल न्यूमरल। Replace the letter by suitable numeral to make a true statement. Okay, तो अब 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है रिप्लेस द लेटर, इससे क्या बोला है, रिप्लेस द लेटर बाय सुटेबल न्यूमरल टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। मतलब जहाँ पे वैल्यू जो है, कुछ वैल्यू डालनी है आपको, जहाँ पे a b c n x जो भी अल्फाबेट आ रहा है, तो उस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए आपको कुछ वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू, चलिए कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे a की जगह पे कोई भी वैल्यू लिखोगे आप, कोई भी होल नंबर लिखोगे, चलिए 7 लिख लिया, तो भी आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो जहाँ पे a b c d n x आ है वहाँ पे वैल्यू लिखो और स्टेटमेंट को ट्रू बनाओ। देखिए b 62 डिवाइड बाय 62 इज इक्वल टू n लिखा है, तो अब देखिए दोनों एक ही वैल्यू हो, डिवाइड हो रही, तो क्या आता है 1। तो स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए n की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1। ओके, तो 62 इज डिवाइडेड बाय 62 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 62 को 62 से डिवाइड करने पे 1 आता है। सी देखिए, आगे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 क्वेश्चन मैं और करवा दूंगा। इज इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे a को 19 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, तो मतलब किसको किस होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, वो खुद 0 है ना। अभी देखा था 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करो 0 आता है, तो a की जगह क्या लिखा, 0, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब f करवाता हूँ, जो बीच में छोड़ रहा हूँ आपको करना है। 85 माइनस 34 डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 85 माइनस 34 कितना होता है, चलिए 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5, ओके। अब ये सॉल्व हो गया, ब्रैकेट तो ब्रैकेट नहीं लगाना, अब क्या है, डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 3। तो 51 को किससे डिवाइड करते हैं कि 3 आता है, तो वो वैल्यू है 17। कौन सी वैल्यू है, 17। तो n की जगह क्या लिखा हमने, 17, ठीक है, n इज इक्वल टू 17 लिखा। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। तो
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज n इज इक्वल टू 70। ओके, तो बाकी बचे हुए आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसको सॉल्व करते हुए। तो देखिए, सबसे पहले देखिए आपको इसके लिए एक जो डीमास आना चाहिए, मतलब कि इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिवीजन अगर कहीं है तो उसे सॉल्व किया जा रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, और ऐड में होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो कहीं कहीं पे डिवीजन है क्या, नहीं है, तो अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई। और देखो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन है, और बीच में माइनस का साइन, बीच में माइनस का साइन। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, बीच में माइनस का साइन लगाओ। ओके, ऐसा नहीं कि 12 माइनस 78 करने लग जाओ। ओके, सो 98 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, देखिए 98 मल्टीप्लाई बाय 12, या 16 कैरी 1, 18 और 90 और 8 और या 9 और 6, 8 और 9 17 कैरी 1, 10 और 11। तो आपका जो आंसर आया इसके लिए 1176 माइनस, अब 78 इंटू 12 कीजिए, तो करते हैं 78 इंटू 12, 16 कैरी 1, 14 और 15 मल्टीप्लाई बाय 8 और 7, 6, 13 कैरी 1, 936। तो इसके लिए आया 936। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, आपको डीमास याद होना चाहिए, पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा। क्लास 6 तक आपके लिए इतना काफी है। फिर आगे अभी एक एक्सरसाइज आने वाली है, उसमें ब्रैकेट के बारे में बताएंगे। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलने वाला है, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 3 गया 4, और 11 में से 9 गया 2। सो आपका रिजल्ट मिला 240। ठीक है, अब देखिए इधर डिवीजन ही है तो इसको तो इसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। ठीक है, डिवीजन ही है तो इसको इसी ऑर्डर में 10,000 को पहले 100 से डिवाइड करना है, तो 100 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट गए, 100 बचा, और फिर वो डिवाइड किससे हो रहा है, 100 से, तो 100 अपॉन 100 कितना आएगा, 1। फिर से देख लीजिए, 10,000 को 100 से डिवाइड करने पे 100 आएगा, और जो 100 इसका जो क्वोशिएंट आया 100, वो आगे किससे डिवाइड होगा, 100 से, तो 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, 1। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा।